होकर मुल्तान और उच्च को कॉन्कर किया। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात में पेनिट्रेट करना चाहा, पर गुजरात रूलर ने उसको माउंट आबू के पास हुई एक बैटल में डिफीट किया और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 1190 तक मोहम्मद पेशावर, लाहौर और सियालकोट को कॉन्कर करके दिल्ली और गैंजेटिक दोआब पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में भी चौहान्स की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ टर्क्स को डिफीट किया, जिन्होंने राजस्थान को इन्वेड करने की कोशिश की। चौहान्स दिल्ली को 1151 में ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके थे, दिल्ली के तोमर्स को डिफीट करके। इस तरह चौहान्स के पंजाब की तरफ एक्सपेंशन से उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट गुरीद रूलर्स से हुआ। मोहम्मद ऑफ गूर और उस समय के चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान के बीच बैटल अब इनेविटेबल था, और ये बैटल शुरू हुई तबर हिंद फोर्ट के क्लेम से। ये फोर्ट आज के पंजाब के भटिंडा में सिचुएटेड है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में चौहान्स ने गुरीद फोर्सेस को डिफीट कर दिया, लेकिन गुरीद्स को पंजाब से रिमूव करने की कोशिश नहीं की। एक साल में मोहम्मद ने अपनी फोर्सेस को रीग्रुप किया और 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुई। ये बैटल इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इंडियन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन टर्किश आर्मी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। इसके और भी कुछ कारण थे जो हम लास्ट सेक्शन में देखेंगे। इन रीजंस के कारण चौहान्स की डिफीट हुई और टर्किश आर्मीज ने अजमेर को कॉन्कर कर लिया। कुछ समय तक पृथ्वीराज को अजमेर पर रूल करने दिया गया। जल्द ही कंस्पिरेसी के चार्ज में फंसाकर पृथ्वीराज को एग्जीक्यूट करवा दिया गया। इस तरह कुछ ही समय में दिल्ली और ईस्टर्न राजस्थान का एरिया टर्किश रूल में आ गया। यहां तक कॉन्कर करने के बाद अब टर्किश फोर्सेस ने गंगा वैली यानी बिहार और बंगाल तक के एरिया को अपना टारगेट बनाया। आइए देखते हैं कैसे इस रीजन को टर्क्स ने कॉन्कर किया। टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गंगा वैली। 1192 से 1206 के बीच टर्किश रूल अब गंगा जमुना दोआब और उसके आसपास के एरिया तक एक्सटेंड हो चुका था। बिहार और बंगाल को भी ओवररन कर दिया गया। दोआब में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले टर्क्स को कन्नौज के पावरफुल गाहड़वाला किंगडम को डिफीट करना था। गाहड़वाला रूलर जयचंद्र ने 2 डेकेड्स तक शांति से रूल किया। तराई की बैटल के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया और इंडियन अफेयर्स को उसके एक ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप दिया। 1194 तक